बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। बड़ी राहत देने की यहां पर कोशिश की गई है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर हैं कि अगर 12 लाख तक की छूट है तो फिर ये 5% और 10% क्या है। अतुल जी मेरे साथ मौजूद होंगे। अतुल जी मेरे साथ बने हुए हैं, ये आपको विस्तार से समझाएंगे। देखिए मेरे सामने जो बजट में घोषणा की गई है टैक्स स्लैब की, मेरे सामने ये टैक्स स्लैब है। इस टैक्स स्लैब को आप गौर से देखिएगा। यहां पर 0 से लेकर 4 लाख है 0%, 4 से लेकर 8 लाख है 5%। अब यहीं पर कंफ्यूज है, 5% क्यों है? 8 से 12 10% है और 12 से 16 अगर है तो वो 15%, 16 से 20 है तो 20% और 20 से 24 लाख है तो 25%। अतुल जी समझाएंगे कि ये जो 5 और 10% है, यानी कि 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10%, तो फिर 12 लाख कैसे टैक्स छूट है? 12 लाख तक आपको क्यों टैक्स नहीं देना है? अतुल जी मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप लोग जानना चाहते हैं अगर सरकार ने 12 लाख तक टैक्स की छूट की है तो फिर ये स्लैब क्या है? और इस स्लैब में सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं जो 4 से 8 लाख दिया हुआ है जो कि 5% है, वो क्यों है? देखिए मनोज जी, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जी जिसमें मेरी इनकम सैलरी से मेरी इनकम हो सकती है, मेरी बिजनेस से इनकम हो सकती है जी। मेरा जो थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा पीछे मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जी, बैंक इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम रेंटल हो सकता है, हाँ। मैं शेयर ट्रेडिंग कर सकता हूं, मैं शेयर की खरीद बेच कर रहा हूं जो मेरी स्पेशल रेट की इनकम हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं मकान मैंने बेच दिया, प्रॉपर्टी बेची, तो उस पर भी मेरी स्पेशल रेट की इनकम हो जाती है। वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो उस केस में मेरे को जो 87A का रिबेट है, जैसे स्पेशल केस रेट की जो इनकम है उसमें 87A का रिबेट मेरे को नहीं मिलता। ठीक है। सरकार सरकार जब अपनी स्लैब बनाती है तो उसमें यह मान करके चलती है कि कुछ टैक्स पेयर ऐसे होंगे जिनको 87A का रिबेट मिलेगा, कुछ टैक्स पेयर ऐसे होंगे जिनको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अब जैसे 4 से 8 लाख मेरी इनकम हो गई है जी, 5% टैक्स मेरा लग रहा है, तो ये 5% की छूट मुझे कैसे अब मिलेगी? ऐसे समझ लीजिए कि आपकी, मैं अभी 12 लाख की ही पूरी कैलकुलेशन आपको समझा 12 लाख की बता दीजिए, 8 से 12 लाख में। जैसे 4 से 8 लाख रुपए पर 5% का आपका टैक्स बन रहा है, वो 20,000 रुपए टैक्स आएगा। और 8 से 12 लाख रुपए पर 10% टैक्स जो है आपका 40,000 रुपए टैक्स आएगा। टोटल टैक्स मेरा 60,000 हो गया। अगर मेरी आय सिर्फ सैलरी से है या बिजनेस इनकम है तो मेरा टोटल टैक्स यहाँ पर 60,000 रुपए बना। मेरे को 87A में 75,000 रुपए तक की एग्जम्पशन अलाउड है, मिल जाएगी। तो मेरा 60,000 टैक्स है तो वो मेरा पूरा का पूरा टैक्स वहाँ रिबेट में 87A में रिबेट मिल गई और रिबेट मिलने के बाद मेरी टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई। तो मतलब मुझे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। मुझे रिबेट मिल जाएगी या तो सीए के जरिए या मैं खुद उसे फाइल कर सकता हूं। आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, उसमें किसी सीए की आवश्यकता नहीं है, किसी टैक्स कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं है। ये तो रिबेट ऑटोमेटिकली जब आप रिटर्न भरेंगे 87A का रिबेट रिटर्न में ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए अगर मैं महीने कमा रहा हूं, 1 लाख रुपए अगर मैं महीने कमा रहा हूं और 12 लाख रुपए साल मेरी इनकम है तो मुझे सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है, ये इसे समझ लीजिए। और जो 5% 3 से 7 लाख 5% दिखा हुआ है और 8 से 12 लाख जो 10% है, ये आपको छूट मिलने वाली है। आप स्पेशल डिडक्शन और 87A के तहत आपको छूट मिलेगी, उसमें 60,000 रुपए तक का आपको छूट मिल सकती है। 75,000 तक की छूट है तो 60,000 लायबिलिटी है, आपको नहीं देना है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम, ये दोनों बड़े फैक्टर हैं, जरा से भी समझाएं। देखिए स्पेशल इनकम वो हो गई जो मेरी रूटीन की इनकम नहीं है, जो मेरी नौकरी से इनकम गौर से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हाँ, जो मेरे व्यापार से इनकम नहीं है। मान लीजिए मेरे पास सरप्लस फंड है, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी को बेचने के बाद मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया जिस पर मेरा टैक्स रेट 20% का है, फिक्स टैक्स रेट 20% का है। या मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची जिसको मैंने 2 साल से ज़्यादा अपने पास रखा, उसको बेचने से जो मेरा कैपिटल गेन आया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया जिस पर मेरा स्पेशल टैक्स रेट 12.5% का आता है। तो अगर मेरी कोई स्पेशल रेट की इनकम है उस केस में मेरे को 87A की रिबेट नहीं मिलती है। इसीलिए तो पुराना वाला जो अभी हम टैक्स स्लैब दिखा रहे थे वो पुराना वाला था। अब जो नया टैक्स स्लैब है वो ये है और उस टैक्स स्लैब में सरकार ने जो घोषणा की है
कैसे राहत मिल सकती है? अतुल साहब देखिए, 3 लाख तक आपको जीरो, कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 7 लाख आपको 5% टैक्स देना है। 8 से 12 लाख आपको 10% टैक्स देना है। 12 से 16 लाख आपको 15%, 16 से 20 लाख 20%, और 20 से 24 लाख पर आपको 25%। लेकिन आप यह बता दीजिए कि 8 से 12 लाख आपको 10% क्यों देना है? 4 से 8 लाख आपको 5% क्यों नहीं देना? और अगर नहीं देना है, जैसे कि इस बजट में घोषणा हुई है कि 12 लाख तक आपका फ्री है, और अगर आपको नहीं देना है तो आप कैसे इस टैक्स को बचाएंगे? फिर हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारी टैक्स स्लैब बनाई जाती है, जैसे अभी आपका एक सवाल था जिसमें आपने एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के कहा कि मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख रुपए है, उसको हम सिंपली एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि आपकी 4 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है और 4 लाख रुपए सैलरी इनकम है। अब आप बोलेंगे साहब मेरी तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर 0 टैक्स है, और मेरी 4 लाख रुपए सैलरी से इनकम है, अप टू 4 लाख मेरे को कोई टैक्स देना नहीं है, 0% की स्लैब है, तो आप मेरे को इस स्लैब में कंसीडर मत करिए। नहीं सर, ये स्लैब जो बनाए गए हैं, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन आपकी स्लैब को देखने के लिए 4 लाख की एग्रीकल्चर इनकम आपकी सैलरी इनकम में जोड़ी जाएगी। आपकी इनकम 8 लाख हो गई, तो आप 4 से 8 लाख वाले ब्रैकेट में आ गए। यानी कि अब आपको 4 लाख पर 5% टैक्स देना है, 20% टैक्स, 20,000 रुपये बन गया। अब वो 87A की रिबेट मिलेगी आपको, 87A की रिबेट से आपको बेनिफिट मिल गया। इस स्लैब का जो पर्पज है, इस स्लैब का पर्पज, जैसे हमको रेट पर्पज के लिए भी इनकम ऐड करनी है, इसका हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम मेरी वापस 4 लाख है, लेकिन मेरी सैलरी 8 लाख है, मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई सर? 12 लाख हो गई। 12 लाख हो गई। लेकिन उस 12 लाख में जो 8 लाख की सैलरी इनकम है उस पर 5% टैक्स लगेगा 4 लाख पर, और 10% टैक्स लगेगा 4 लाख पर। ठीक है, ठीक है, तो आपका 60,000 रुपए इनकम हो गई, इनकम टैक्स आ गया। अब वापस से उस पर फिर आप जाएंगे तो 87A की रिबेट मिलेगी। अब यही इनकम अगर 12 लाख से ऊपर चली जाती, तो उस केस में 87A की रिबेट लिमिटेड हो जाती, 75,000 तक हो जाती, बैलेंस पर आपको टैक्स देना पड़ जाता। अब और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर यह है कि केसीसी से कर्ज अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। एग्री प्रोग्राम से 1.7 करोड़ के किसानों को फायदा होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा। बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज, बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा, और बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का भी जिक्र किया गया है, जो कि जनधन कृषि योजना पर होगा, और कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई है। अतुल साहब, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, एक तो आपकी नॉर्मल इनकम हो गई, दूसरी इनकम आपकी स्पेशल इनकम हो गई। अगर इस घोषणा में देखा जाए तो ये जो नए टैक्स की बात की गई है, वो उस टैक्स को कैसे समझें? देखिए, जो ये घोषणा है, अगर आप देखेंगे तो एक आम व्यक्ति के लिए उसके पास जो सरप्लस, अगर आप देखें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जो फ़र्क है, पहले ओल्ड रिजीम में आदमी को टैक्स बचाने के लिए, आम आदमी को टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स करने पड़ते थे, और वो सेविंग्स जब वो करता था तो कहीं ना कहीं अपने खर्चे को कम करके सेविंग्स करता था, इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, वो गवर्नमेंट स्कीम्स में सेविंग करता था जिससे टैक्स उसका बच जाए। उस पर उसकी जो नॉर्मल रिटर्न होती थी, नॉर्मल इनकम, वो 5 से 6% ही हुआ करती थी। लेकिन आज जो पैसा उसके पास सरप्लस बच रहा है, उस सरप्लस को अगर वो शेयर मार्केट में लगाता है, वो प्रॉपर्टी में लगाता है, तो उसका रिटर्न कहीं ना कहीं 10, 12, 15% बढ़ रहा है। यानी कि उसको 10 से 15% के बीच का रिटर्न मिल रहा है, जो नॉर्मल रिटर्न से कहीं ज़्यादा है, जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम उसका इनकम का सोर्स बढ़ा रहे हैं, और जब हम उसका इनकम का सोर्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली टैक्स कलेक्शन भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगी। इंटरेस्ट के अलावा अगर कैपिटल गेन इनकम है तो उसको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हमारे जो आम आदमी, आम व्यक्ति है, उसकी इनकम बढ़ाने को बनाइए। रैजा साहब है इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। रैजा साहब, इस बजट को कैसे देखते हैं? विकसित भारत के इस बजट को आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा बजट है। अगर हम आम आदमी के एंगल से देखें, मिडिल क्लास के एंगल से देखें, तो ये जो बजट मैं बोलूँगा कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी है, और उनकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। इससे डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों का बढ़ेगा, और इनको जो है, इनकी एक्सपेंसेस जो है, दे कैन कंज्यूम मोर। So consuming more means again growth of the economy and bring them into the main line.
मुझे दूसरा लगता है इसका जो सबसे आप बड़ा मानते हैं कि इसको रियलिटी सेक्टर को एक बूम मिलेगा, क्योंकि जो 1 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति महीना कमा रहा है, और अगर सरकार पहले ये 7 लाख तक थी और अगर अब इसको बढ़ा दिया है, और जिस तरीके से रियलिटी सेक्टर में पहले से ही बूम देखा जा रहा है, लेकिन अब लोगों के पास पैसा आ गया है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि एक अपना सुंदर सा घर हो। तो घर के लिए मुझे लगता है रियलिटी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बूम की स्थिति। बहुत बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं रियलिटी सेक्टर के लिए। जी। रियलिटी सेक्टर के लिए सब्सटेंशियल 1 लाख करोड़ का जो है फर्दर प्रोविजन किया है फॉर अर्बन रिजुविनेशन। उसको अर्बन चैलेंजेस को सारे मीट करने के लिए जो 1 लाख करोड़ का प्रोविजन है, हम देखेंगे हमारे सारे सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ओवरऑल स्काई लाइन चेंज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेकंड मूव लिया गया है। इसके बाद क्योंकि पीछे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बैड फेज से निकला था, तो प्रोजेक्ट स्टकअप थे ऑलरेडी। ऑल्दो स्वामी फंड से 40,000 यूनिट्स का ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका था, इस साल 50,000 का कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 15,000 करोड़ का और प्रोविजन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें और भी बैंक और इन्वेस्टर्स भी पूल इन कर सकते हैं। 1 लाख और फर्दर घरों को कंप्लीट करके देना। अब आप ये देखें कि अगर इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ अनलॉक होता है आज अगले 1-2 साल में जी, वो पैसा मार्केट में आएगा। वो लोगों के एक किसी के अगर 8 साल के 10 साल के फंसे हुए पैसे होंगे, अगर उसके 80% पैसे फंसे हुए थे, सिर्फ 20% पैसे का सपोर्ट देके उसको तो पूरा अगर उसका 1 करोड़ का था, उसका पूरा 1 करोड़ रुपया सर्कुलेशन में आ गया। सो